मेरे श्रोताओं में जो रामायण पढ़ते हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। रामायण जरूर पढ़ा करो। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि जो रामायण पढ़ते हैं उन्हें मंत्र जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रामायण की हर चौपाई मंत्र है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। घर में कभी मन नहीं लगे तो अखंड रामायण है रही हो वहां पढ़ने जाओ, शौक लगाओ। रामायण की चौपाइयाँ जिंदगी में इतना काम करती हैं, मैं क्या बताऊं आपको। मैं तो अपने अनुभव को जोड़ के कह रहा हूं। रामायण की चौपाइयाँ जब कभी घर से निकलो, वाहन पे चढ़ने से पहले चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चौपाई बोल करके निकलो, देखो कोई भी विघ्न बाधा रास्ते में आएगी नहीं। आएगी तो ऐसे हट जाएगी। चौपाइयाँ मंत्र हैं। जिन घरों में जो बच्चियाँ, जो माताएं, जो बच्चे रामायण का पाठ करते हैं, समझ लो वो धन्य हैं, वे आदरणीय हैं, वे सम्माननीय हैं। पर रामायण हर व्यक्ति थोड़ी पढ़ सकता है बिना हरि कृपा। हरि की कृपा के बिना मन ही नहीं लगेगा। कहना नहीं चाहिए मुझे, पर कह रहा हूं। ऐसी तरीके से कहूं कि तुम समझ भी जाओ। और हिंदुस्तान की मानी हुई पार्टियों में से एक पार्टी का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक दिन कह रहा था कि राम जी जब वनवास गए, तो हमारे यहां का छोटा छोटा बच्चा जानता है कि राम जी जब वनवास गए तो कै साल के लिए गए? 14। और वो हिंदुस्तान की मानी हुई पार्टी का अध्यक्ष था या थी, वो आप बाद में समझ लेना। वो कह रहा था कि राम जी 13 वर्ष के लिए वनवास गए। अब रामायण नहीं पढ़ोगे तो और क्या कहोगे। 13 वर्ष के लिए राम जी वनवास गए। रामायण पढ़ी होती तो 13 वर्ष नहीं कहते। है? और वैसी पार्टी नहीं, क्षेत्रीय नहीं, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी। और उनके अध्यक्ष महोदय ऐसा बोले। प्रदेश अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। कितना बड़ा पद है। वे बोले कि राम जी जब वनवास को गए 13 साल के लिए, बैखन में यूट्यूब में मोह लगी जाए सामने होती जाके जीव पकड़ ले। यूट्यूब में का फोन में का जीव पकड़ी जा रही है कि 13 साल। अरे रामायण पढ़िए। हमारे यहाँ की छोटी छोटी बच्चियां जानती हैं। हा? मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे क्षेत्र में जब मैं नेक मोहते गुनगुनाऊंगा, सब अधर ले जाए चौपाई छप्पर की तरह। पहले छप्पर उठता है ना, पहले ही हूं कराऊं, हो छप्पर नहीं उठो चला जाता का। ऐसे ही मेरे पांडाल की चौपाई उठी चली जाती है अधर। मुझे अच्छा लगता है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में भी ये मेरा शमशाबाद क्षेत्र है। तो रामायण पढ़ा करिए। मुझे अच्छा कब लगा जब आप लोगों ने तुरंत बता दिया चित्रकूट में किसका मिलन? राम और भरत का। को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूचा। को कछु कहई न को कछु पूछा। बहुत सुंदर। इसमें एक गहरी बात और बतानी है। आप पैसा कमाओगे वो जय जन्म तक काम आवेगो। प्लॉट फ्लैट लेोगे जय जन्म तक काम आवेगो। लेकिन रामायण पढ़ोगे और चौपाई अवचेतन में चित्त में चली गई तो जय जन्म में काम आवेगी और बहु जन्म में काम आवेगी। बोले वाह जन्म में कैसे काम आवेगी?
क्योंकि जहाँ तक हम इस जन्म में यात्रा कर लेते हैं ना, अगले जन्म में यात्रा वहीं से शुरू होती है। इसलिए तुमने देखी होगी कुछ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बहुत चौपाई बोल लेते हैं, और कछू मरगटी इंतजार कर रही है तब उस पे चौपाई बोली नहीं जाती। तो ये एक जन्म का नहीं होता, ये कई जन्म का हाँ होता है, एक जन्म का नहीं होता। तो ये यहां भी काम आएगी और आगे भी काम आएगी।